जय गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की संगत को प्रणाम। आज जैसे ये रक्षाबंधन का त्योहार है, पूरी साथ संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरु जी ही हमारे भाई बहन माँ बाप सब कुछ हैं। गुरु जी पूरी संगत के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2003 में शुरू हुई। मेरी सिस्टर है भाटिया आंटी, वो हमें गुरु जी के पास लेके गई और हमें बहुत ही गुरु जी के दरबार में आनंद आया। ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे फिर हम जाएंगे। उस समय हम दिल्ली में रहते थे, तो गुड़गांव में सिस्टर के पास ही रुक गए और नेक्स्ट डे हम लोग गुरु जी के पास फिर गए। और गुरु जी का दरबार इट्स लाइक अ हेवन। मे बी हेवन कैसा है ये तो शायद कोई भी नहीं जानता, लेकिन गुरु जी ने अपने पास बिठा के, अपने दरबार में बुला के उस चीज का अनुभव करवाया। और ये सब गुरु महाराज की मेहर है। जिसने भी गुरु जी के दर्शन करे हैं, उनके स्वरूप के दर्शन करे हैं, उनको फिजिकली रूप में एक्सपीरियंस किया है, ये सब गुरु जी की मेहर है। तो जब सेकेंड डे हम गुरु जी के पास गए और एम्पायर स्टेट में गुरु जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, उसके बाद आज्ञा लेके हम लोग आते हैं। जैसे ये गुरु जी के यहाँ का सिस्टम है, तो मेरे आगे मेरे अंकल थे, उन्होंने गुरु जी से आज्ञा ली और उसके पीछे मैं थी, अंकल के पीछे मैं थी उनके। तो गुरु जी से मैंने आज्ञा ली और जैसे ही मैंने पीठ अपनी करी तो गुरु जी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया। कहने लगे शुभ थे आप। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। तो गुरु जी ने मेरे को कहा कि तेरा गुड़गांव विच प्लॉट हैगा सेक्टर 31 विच। कहा संगत जी मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो सेक्टर 31 है। हमने 4-5 साल पहले जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट वो प्लॉट लेके रखा था, क्योंकि दिल्ली में भी हमारा अपना ही घर है। तो मैं एकदम अपने अंकल के पास जाती हूँ और उनको पूछती हूँ कि गुरुजी कह रहे हैं कि हमारा प्लॉट इस सेक्टर में है। अंकल ने कहा हाँ यही सेक्टर है। और मैं बिल्कुल बेवकूफ कि गुरुजी नोज एवरीथिंग, ही अंतर्यामी है। और मैं बहुत हंस के गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी हाँ जी जो आप कह रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक है, हमारा प्लॉट 31 सेक्टर में ही है। और गुरुजी बहुत मुस्कुरा रहे हैं और मेरे को कहते हैं जा तेनू ब्लेस कीता, तू घर बनवा, तू कोठी बनवा। बस इतना गुरुजी ने बोला। और उसके बाद हम लोग बाहर आए। तो बाहर आके मैंने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला है। तो मेरे हस्बैंड भी एकदम पॉजिटिव कि हाँ गुरुजी ने बोला है तो हम करवाएंगे। और गुरुजी ने मुझे कोई टाइम पीरियड दिया संगत जी कि इसके बीच में शुरू होना चाहिए, क्योंकि अंकल पॉजिटिव हो गए तो सब काम बहुत आराम से जो है वो शुरू हो गया। एंड बहुत ब्लेस्ड हाउस, बहुत मिरेकल्स गुरुजी ने दिखाए, बहुत कुछ देखा। लेकिन बहुत गुरुजी की मेहर रही, बहुत कृपा रही। लेकिन वही है कि जैसे जैसे घर बनता गया और मैं अपनी बुद्धि लगाती चली गई और मुझे ये लगता था कि वहां मेरा दिल नहीं लगेगा। और मैंने मन ही मन गुरु जी से प्रेयर शुरू करी कि गुरु जी आप मुझे वहां मत भेजो, मेरे को वहां मेरा बिल्कुल दिल मेरा वहां नहीं लगेगा। अब गुरु जी तो बिल्कुल जानी हार है, वो तो आपके मन की एक एक चीज जानते हैं। और गुरु जी ने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस दिए, ऐसा घुमाया कि हम बहुत साल उस घर में जा ही नहीं सकते। फाइनली 2018 में देन फिर गुरु जी से बहुत प्रेयर करके हम लोग अपने घर में आए। तो बहुत गुरु जी की कृपा है, ये गुरु जी की इच्छा। फिर जब हम आए 2018 में इस घर में, तो उसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जब हमने 2003 में ये घर बनवाना शुरू किया, तो एक हमने कपल रखा एज ए चौकीदार जो यहाँ पर काम करता था, देखभाल करते थे यहाँ पर। और यही इसी घर में ही रहते थे। तो जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई 2018 में, तो मैंने उसी लेडी को फिर यहाँ पर रखा सफाई करने के लिए। तो उसने मुझे एक दिन बहुत ही अमेजिंग सत्संग अपना सुनाया। तो मैं सुन के बहुत हैरान हुई कि गुरु जी आप कैसे कैसे कृपा करते हो। उसने कहा कि आंटी आपको पता है कि जब हम इस घर में रहते थे और मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे बेबी होने वाला था, तो एक दिन घर में ऐसा हुआ किसी की डेथ हो गई। तो मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों वहां चले गए और उन्होंने मुझे पूछा भी कि तेरे को कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि वह बिल्कुल कहती है डिलीवरी टाइम पे बैठी हुई थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं आज तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही, तो आप लोग आराम से जाओ और शाम तक वापस आ जाओ। उसकी मदर और उसका हस्बैंड जो है चले गए। तो वो मुझे कहती है कि बिल्कुल ही अब मैं आपको डायरेक्शन नहीं समझा सकती कि कहाँ कैसे वो चल के आई और जहाँ अब हमने छोटा सा गुरु महाराज का दरबार लगा रखा है, कहती है वहां तक मैं पहुंची तो बेबी नीचे गिर गया। कहती है मैं इतना ज्यादा घबरा गई कि घर में कोई भी नहीं है। उस समय ऐसे टेलीफोन वगैरह भी मोबाइल भी नहीं थे, उसके पास कुछ नहीं था और मैं किसको बुलाऊं हेल्प के लिए और मैं क्या करूं। कहते मैं बहुत ही घबराई। फिर इतने में कहती है कि आंटी वो उस समय तो मुझे पता नहीं चला
कि वो कौन थे। आपके जो रूम की एंट्री है उसमें दरवाजे के पास दीवार के साथ सहारा लेके कोई खड़े थे और उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे। मैं उस समय तक कुछ नहीं पहचानती थी और मेरे को कहते हैं कि कुछ नहीं होया, तो हिम्मत कर, खड़ी हो, बच्चे नु चुप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहती है वो वर्ड्स मैंने उनके सुने और मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई, मुझे खुद नहीं पता चला कि मैंने कैसे बेबी उठाया, या मैंने कैसे अपनी नाल काटी, मैंने कैसे बच्चे की सफाई करी और मैंने अपने आप को सब ठीक ठाक करके मैं बच्चे को लेके पलक पे सो गई आराम से करके। और मैं इतनी गहरी नींद सो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि शाम को जब मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी आई तो उन्होंने देखा अरे बेबी भी हो गया, ये तो बड़े आराम से सोई हुई है। कहती है आंटी मुझे नहीं पता था उस समय तक कि ये कौन है, ये कौन आए हैं। लेकिन जब उसने यहाँ पर गुरुजी के घर में गुरुजी का दरबार देखा, गुरुजी को देखा, तो कहती है आज मैं कह सकती हूँ कि ये वही आए थे। उन्होंने ही मुझे इतनी शक्ति दी, इतनी मेरे ऊपर कृपा करी कि मैं आपको आंटी बता नहीं सकती। कहती है अभी भी मैं आज तक ये वही है या ये साईं है, ये जो भी है, लेकिन इन्होंने ही मेरी हेल्प करी है आके। और वो दिन और आज का दिन, कहती है कि इतनी मैंने अपनी लाइफ में तरक्की करी है आंटी, मैं आपको बता नहीं सकती। कहती कि मैं जब आपके घर में आए थे हम लोगों के पास खाने को भी नहीं था, और आज सास संगत जी इतनी गुरु जी की मेहर है उसके ऊपर, इतनी उसके ऊपर कृपा है कि उसका अपना घर भी है, प्लॉट भी है, और बहुत ही अच्छे से सब कुछ गुरुजी ने उसका मैनेज किया हुआ है। और वो जो बच्चा उसको गुरुजी ने ब्लेस करके दिया है, वो तो इतना इंटेलिजेंट बच्चा है। अब वो 12th में है और पब्लिक स्कूल में वो पढ़ता है। और वो खुद हैरान होती है कि आंटी ये तो बच्चा ना हमारे जैसा खाता है, ना पीता है, ना इसकी हमारे जैसी भाषा है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। तो मैं उसको हमेशा हंस के कहती हूँ कि गुरुजी का ब्लेस्ड चाइल्ड तुझे दिया है गुरुजी, और वो इतना लायक बच्चा है पढ़ने में। कहते ये तो बच्चा मेरा गुरूर है, ये तो गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग्स है। इस यहाँ हमारे यहाँ आने के बाद ही वो मंदिर जाते हैं, गुरु जी के दर्शन करने जाते हैं। उससे पहले वो उसको कुछ भी गुरु जी के बारे में नहीं पता था। और बहुत गुरु जी के उसको मिरेकल्स होते हैं, बड़ा कुछ गुरु जी उसको दिखाते हैं। अब वो समझ पाती है कि क्या शक्ति है। कहते पहले मुझे पता ही नहीं चलता था कि कैसे मेरे काम बन जाते हैं, कैसे मेरी चीजें हो जाती हैं। ऐसे ही संगत जी दिल्ली में मेरी एक फ्रेंड है, वो और मैं मॉर्निंग वॉक करते थे। तो मैं उसको भी गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे-ऐसे सिस्टर हैं, वो गुरुजी के जाती हैं, तो मैं भी उनके साथ गई हूँ, वो मुझे लेके गई हैं। तो वो भी कहने लगी तो मुझे भी जाना है, मुझे भी लेके चलो। मैंने कहा गुरुजी का बुलावा आएगा तो ज़रूर, आप भी चलो। तो एक दिन ऐसे ही उनको लेके भी हम गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने उनको भी बहुत ब्लेस किया। वो भी गुरुजी के पास आना शुरू हो गई। ऐसे ही संगत जी 2003 आया, दिसंबर, 31 दिसंबर। तो उस दिन हम लोग एम्पायर स्टेट में थे, तो गुरुजी ने कुछ संगत को बोला बड़े मंदिर चलो। तो हमें नहीं बोला, तो सिस्टर को बोला, तो हम थोड़ा सा बड़े वो हो गए कि गुरुजी ने बोला नहीं। सिस्टर कहने लगी कि कोई बात नहीं, आप लोग भी चलो साथ में। तो हम भी उनके साथ बड़े मंदिर गए। तो वहां पर बहुत अच्छा लगा बड़े मंदिर जाके। और गुरुजी उधर हॉल में बैठ गए और फिर जब आज्ञा लेने का टाइम आया तो मेरे से पहले वो मेरी फ्रेंड थी और उसके पीछे मैं थी। तो उसको गुरुजी ने आज्ञा दी और जब मैंने आज्ञा ली तो गुरुजी ने कहा मेरे से कि तेरी सहेली जो मन विच तार के आई सी ना, मैं ओदा पूरा कर देता है। और संगत जी मुझे नहीं पता कि वो मन में क्या इच्छा लेके गई थी गुरुजी के पास, लेकिन ये चीज मुझे गुरुजी ने बताई कि तेरी सहेली जो मन विच तार के आई सी, वो मैं ओदा पूरा कर देता है। तो चलो मैंने तो कुछ नहीं गुरुजी को बोला। और नेक्स्ट डे मुझे उनका फोन आया, मेरी फ्रेंड का, कि ऐसे ऐसे शबनम, मैंने गुरुजी के पास जब मैं गई मेरे मन में ये इच्छा थी कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को बाहर भेज दो। उसके हस्बैंड होटल लाइन में थे, ओबराय होटल में जॉब करते थे। उसके मन में था कि ये बाहर जाएं। और देखिए गुरुजी ने कैसे उनका रास्ता निकाला कि कनाडा में उसी की सिस्टर इन लॉ ने होटल खरीदा और उन्होंने होल सोल अपने ब्रदर को ही वहाँ का चार्ज दिया। तो ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स है, तो सबके मन की बात जानते हैं। और बहुत गुरुजी ने उसको ब्लेस किया मेरी फ्रेंड को। और गुरुजी उसको बहुत प्यार भी बहुत करते थे। जब उसके हस्बैंड कनाडा चले गए तो वो कभी कभी हमारे साथ मंदिर जाती थी, क्योंकि वो रेगुलर नहीं जा पाती थी। उनकी मदर इन लॉ थोड़ा पसंद नहीं करती थी कि लेट नाइट होता है। और उन्होंने जब भी जाना तो गुरुजी ने उनको कहना कि तू मेरे को लाया करे, क्योंकि मैं जितना जानती हूँ कि वो
बहुत ही अच्छे नेचर की और बहुत ही प्योर बाय सोल हैं। तो गुरुजी उन्हीं लोगों को ज़्यादा पकड़ते हैं और अपने मुँह से कहना कि तू मेरे को लाया कर करया कर, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत गुरुजी उसको प्यार करते थे। गुरुजी ने उसकी इतनी लाइफ चेंज करी उसकी कि मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती। ये सब चीज़ें मैंने अपनी आँखों से देखी हुई हैं और वही सत्संग मैं आपको शेयर कर रही हूँ। जिस समय वो गुरुजी के पास जा रही थी, उस समय उसकी बेटी शादी लायक थी। वो अपनी बेटी के लिए रिश्ते देख रही थी और बहुत परेशान रहती थी कि एक्चुअली वो देवों को भी बहुत मानती है, पत्री को भी बहुत मानती है कि जहाँ कहीं अच्छा रिश्ता मिलता है तो वो अंकुर नहीं मिलते। ऐसे करके वो बहुत परेशान रहती थी कि और मतलब टाइम निकलता जा रहा है और बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा। तो एक दिन हम एक और कपल को गुरुजी के पास लेके गए। मैं, मेरी फ्रेंड और वो कपल था। तो उनको भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उस कपल को। तो मेरी फ्रेंड ने फिर गुरुजी को बोला कि गुरुजी अ, थोड़ी-सी मेहर मेरे ते भी कर दो, साढ़े ते भी कर दो। तो देखिए गुरुजी को उसने इस सेंटेंस के अलावा और कुछ नहीं बोला और गुरुजी सब जानते थे कि ये अपनी बच्ची के लिए परेशान है, उसके रिश्ते के लिए परेशान है। तो गुरुजी ने कहा कि तू ना टेवियां नु बहुत मंदी है, ਅਸੀਂ टेवियां ਵਿੱਚ विश्वास नहीं रखते। देखिए कैसे गुरुजी एक एक चीज को जानते, या गुरुजी जानते थे कि ये टेवे बहुत मिलाती है और बिना टेवे मिलाए ये रिश्ते करेगी नहीं। और गुरुजी ने उसको ये चीज बोली कि ਅਸੀਂ टेवियां ਵਿੱਚ विश्वास नहीं रखते, तू टेवे बहुत मिलानी। तो ये गुरुजी ने उसको बोला। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके हस्बैंड गुरुजी के मंदिर गए। शायद वो कनाडा से आए हुए थे या कैसे, इतना मुझे ध्यान नहीं। तो वो गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी ने उनके हस्बैंड को किसी और नाम से बुलाया और ये कहा कि आज से आपकी जिंदगी बदल गई। और संगत जी आप देखिए उसके बाद इतने चेंज उनकी लाइफ में आए और सब बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही गुरुजी की कृपा हुई। उसको अपनी बेटी के लिए जहाँ एक रिश्ता देख रही थी, वो लंदन से आया था और वो कहती थी कि हर चीज बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन लड़की जो है ना थोड़ी सी शक्ल पे जा रही है कि इतना स्मार्ट नहीं है लड़का। तो और हर चीज ठीक है, मैं कहती हूँ इसकी यही रिश्ता कर ले ये, लेकिन लड़की मान नहीं रही थी। और गुरुजी ने उस दिन उनको बोला, वो दिन थर्सडे का था और नेक्स्ट थर्सडे संगत जी उसी लड़के के साथ उस लड़की की एंगेजमेंट हुई। वो लड़का लंदन वापस चला गया, वो लंदन से वापस आया और ऐसी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स करी कि एक थर्सडे गुरुजी ब्लेसिंग्स कर रहे हैं उनके हस्बैंड को और नेक्स्ट थर्सडे उसी लड़के के साथ उस लड़की की एंगेजमेंट हुई। और वो नाउ इज शी इज हैप्पीली मैरिड और वो लंदन में सेटल है। उसके 2 बच्चे हैं। बहुत गुरुजी ने कृपा मेरी फ्रेंड पे करी और वो हर समय यही बोलती है कि बहुत गुरुजी की मेहर है, बहुत गुरुजी की कृपा है और खूब दिल से गुरुजी को मानती है। एंड वेरी प्योर सोल, हर किसी की हेल्प करना, हर किसी के कष्ट के समय खड़ा होना। तो ये गुरुजी दिखाते हैं कि आप अगर ऐसे करते हो तो मैं तो आपके साथ ही हूँ, मैं कहीं आपसे दूर नहीं हूँ। तो बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। सत्संग बहुत गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत सत्संग है। ऐसे ही एक सत्संग मैं अपने बेटे का सुना रही हूँ। हम लोग पहली में जहाँ रहते थे, एक दिन वॉक करके मैं और मेरे हस्बैंड घर वापस आए तो मैंने देखा कि स्टेयर्स के पास किसी ने एक ऑरेंज और एक बनाना रखा हुआ है। तो मैं बहुत वो हो गई कि ये कौन रख के जा सकता है। तो मैंने बहुत, जिनसे भी मैं पूछ सकती थी मैंने सबसे पूछा, पेपर से पूछा, मेड से पूछा, इवन जो गाड़ी साफ करने आते थे वो भी जो बकेट थी वो बाहर पड़ी हुई थी और उसी के पास वो ऑरेंज एंड वो बनाना पड़ा हुआ था। तो वो मैंने उसको बुला के पूछा कि ये तुम्हारा है, तुमने रखा है? किसी ने ये नहीं कहा कि ये हमने ये चीज रखी है। तो मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऐसे सुना हुआ था कि हमारे नीचे 2 लेडीज थी, वो कुछ ऐसे काम करती थी। तो मैंने मेड से कह के वो बकेट भी फिकवा दी और वो ऑरेंज एंड वो बनाना भी फिकवा दिया। क्योंकि मेरे थोड़े से दिमाग में टेंशन रही कि ये क्या हुआ है और ये चीज कैसे यहाँ तक पहुंची, घर के गेट पे ये कौन रख के गया है। और संगत जी वही हुआ कि 3-4 दिन बाद मेरा छोटा बेटा नीचे खेलने गया और वो गिर गया। और गिर गया तो उसकी रिस्ट जो है उसकी हड्डी टूट गई उसकी। और उस बच्चे के एंट्रेंस एग्जाम चल रहे थे। तो मैं बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हुए कि ये तो बहुत कैसे होगा अब ये सब कुछ। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बताया।
तो वो कहने लगी कि अरे ऐसा है, इस पंडित का नंबर है, उस पंडित का नंबर है, तुम उनसे पूछो, बात करो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो किसी से नहीं पूछना। मेरे तो पंडित भी, मेरे राम भी, मेरे भगवान भी, वो सब मेरे गुरुजी हैं। वो दिन फ्राइडे का दिन था जिस दिन बच्चे के हाथ में चोट लगी, और बहुत सीवियर पेन था, वो बहुत सीवियर। और संडे उसका एग्जाम था। मैंने कहा सैटरडे मैंने गुरुजी के यहाँ जाना है, मैं तो वहीं इसको माथा टिकवाऊंगी और गुरुजी सब ठीक करेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है, ये पेपर भी खूब आराम से दे पाएगा, सब कुछ करेगा। और हम सैटरडे को गुरुजी के पास गए और हमें फर्स्ट फ्लोर पे बैठने को मिला। फर्स्ट फ्लोर से जब हम लंगर के लिए नीचे आ रहे थे, तो मेरा बेटा सबसे आगे था और बहुत खुश था कि आज तो गुरुजी के एकदम पास मुझे लंगर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं फर्स्ट हूँ, वहां से स्टार्ट करेंगे। और बहुत मन में खुश हो रहा था। और संगत जी, जैसे ही वो वहां जाके बैठा गुरुजी के पास, गुरुजी ने इतनी जोर की उसको डांट लगाई, बहुत जोर की डांट लगाई। जा, दफा हो जा इधरों, जा पीछे जाके बह जा। और वो बच्चा बहुत ज्यादा मायूस होके पीछे जाके बैठा, और उसने पीछे बैठ के लंगर किया, और बाहर आके वो रोने लगा। तो लंगर तो उसने कर लिया, लेकिन उसको इतना ज्यादा हुआ कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, और मैं तो इतना खुश था कि आज मैं गुरुजी के पास बैठ के लंगर करूंगा। और गुरुजी ने मुझे इतनी जोर की डांट लगा के मुझे पीछे भेज दिया, और रोता हुआ वो बच्चा बाहर गया। इतने में एक अंकल आए। अब मैं उनको पहचानती हूँ, उस समय तो हम किसी को पहचानते भी नहीं थे। वो अंकल पटियाला वाले नारंग अंकल हैं। और वो उन्होंने बच्चे को बहुत प्यार किया। कहने लगे, ले आस्ते बल्ले बल्ले हो गई, आस्ते बल्ले बल्ले हो गई, आस्ते गुरुजी ने तेरे सारे कष्ट कट दिते, आस्ते बल्ले ही बल्ले है। संगत जी, अब तक हमें ये भी नहीं कुछ पता था कि गुरुजी की डांट में क्या है, कि जब गुरुजी ऐसे डांटते हैं तो वो हमारे कष्टों को दूर करते हैं। और गुरुजी ने उस बच्चे के क्या कष्ट दूर करे, ये गुरुजी ही जानते हैं। उनको क्या नजर आया, ये गुरुजी ही जानते हैं। और उसके बाद संडे को बहुत आराम से बच्चे ने पेपर दिया, और सब कुछ उसका बहुत ही अच्छा हुआ। और उस बच्चे ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस डांट के बाद उस बच्चे ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये गुरुजी की डांट है। जो डांट में भी उनकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं। वो बहुत बच्चों को गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं। ऐसे ही किसी मेरे बेटे के 12th और ये जो है एंट्रेंस एग्जाम्स, 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम्स होने थे, तो इसकी ये तैयारी कर रहा था। तो मैं थोड़ा सा जैसे 2-3 घंटे के लिए अपने फ्रेंड सर्कल में कभी कार्ड्स वार्ड्स खेलने चली जाती थी। तो बच्चा मेरे को कहता भी था, मम्मी आप ना प्लीज थोड़ा ना दोपहर के टाइम मत जाया करो, मैं पढ़ता हूँ तो कभी बेल बजती है तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ, और कभी फोन बजता है तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो मैं उसको यही कहती थी, बेटा 2-3 घंटे की तो बात है, बाकी तो मैं सारा दिन आपके साथ ही होती हूँ। तो लेकिन मैं बच्चे की बात शायद समझ नहीं पा रही थी, कि इस चीज को भी, इतनी छोटी सी चीज को भी गुरुजी ने कैसे हमें समझाया। एक दिन हम लोग सैटरडे मंदिर गए। वहां पर अभी गुरुजी अपनी सेटी पे बैठे हुए थे, और गुरुजी ने एक आंटी को खड़ा किया, अनीता आंटी को खड़ा किया, और कहा चल सत्संग शुरू कर। तो आंटी ने अपना सत्संग शुरू किया, और सत्संग में गुरु जी ने उनकी 2 बार डायरेक्शन चेंज कराई। पहले जहां खड़ी थी आंटी, वहां से हटा के दूसरी जगह किया, फिर वहां से हटा के फिर उधर किया। और गुरु जी ने कुछ ऐसा बनाया कि बिल्कुल उनको मेरे सामने खड़ा किया, और वो आंटी सत्संग सुनाने लगी। और उन्होंने जो सत्संग सुनाया, वो बिल्कुल मेरे लिए था। कि आंटी ने यही सत्संग सुनाया कि मैं ऐसे क्लब वगैरह में कार्ड्स खेलने जाती थी, तो और मैं क्या जीतती थी और मैं क्या हारती थी, वो सब गुरुजी मुझे एग्जैक्ट अमाउंट बताते थे। और एक दिन गुरुजी ने कहती है मुझे समझाया कि आंटी देख, तेरे बच्चों ने तेरी लोड़ है कि तू उन्होंने नाल अपना टाइम स्पेंड कर, ये चीजें बाद विच हो जाएंगियां। तो कहती है वही चीज मुझे समझ में आई कि गुरुजी क्या समझाना चाह रहे हैं। और ये सत्संग गुरुजी ने मेरे लिए करवाया, कि मुझे ये चीज उसे समझ में आई कि वाकई मेरा बच्चा जो कहता है वो बिल्कुल सही है, कि इसका टाइम मैं इसके साथ स्पेंड करूं, कि जिससे कि अपनी स्टडी पे फोकस कर सके। और देखिए गुरुजी ने कैसे ये छोटी सी चीज को इस अंदाज में मुझे सिखाया, इस उसमें मुझे मैसेज दिया कि मैं उसके बाद, जब तक बच्चे की 12th, जब तक उसके पूरे एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो गए, मैं किसी फ्रेंड्स अपने कभी फ्रेंड सर्कल में नहीं गई, मैं कभी किसी किट्टी में नहीं गई। बच्चे का मैंने पूरा साथ दिया।
तो इतनी छोटी सी चीज को भी कैसे गुरु महाराज आपको समझाते हैं, कैसे आपको मैसेज देते हैं और कैसे आपको अपनी जिम्मेवारियां सिखाते हैं। तो ये हमारे गुरु जी हैं। हर पल, हर घड़ी वो हमारे साथ हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज में इतने गुरु जी ने एक्सपीरियंसेस कराए, इतना समझाया और कैसे लाइफ को जीना है, ये चीज गुरु जी बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए गुरु जी आपको समझा देते हैं। तो ये कौन कर सकता है? ये गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता। इतने गुरु जी ने ब्लेसिंग्स करी। ऐसे ही एक बार मेरे अंकल की तबीयत काफी खराब हो गई। उनको गले में सेप्टिक हो गया। बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब थी और उसके फंक्शन आया गुरुजी का, आई थिंक बैसाखी का फंक्शन था और अंकल की वहाँ सेवा थी। अब हमने डॉक्टर को कहा कि हम इसके बाद आप मेडिसिन सब ले रहे थे, लेकिन जो भी और कुछ होना था वो हम ये फंक्शन के बाद आपके पास आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। और अंकल को मैंने सेवा में भी भेजा कि नहीं आप जाओ, सब ठीक होगा। तो वहां से अंकल मुझे फोन करते हैं शाम के टाइम, क्योंकि सेवादार तो थोड़ा सुबह चले जाते हैं। अंकल का मुझे फोन आया कि मेरे से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया जा रहा, तो ऐसे करना कि मेरे लिए घर से तरबूज लेके आना, जो मैं जिससे आराम से खा सकूं। अब मेरे को ये चीज बहुत अजीब लगी कि गुरुजी के मंदिर में मैं घर से कुछ लेके जाऊं, जबकि गुरुजी के मंदिर का प्रसाद ही अमृत है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं लेके जाऊंगी और जो गुरुजी चाहेंगे वही होगा। संगत जी वही हुआ, मैं घर से कुछ लेके नहीं गई। और जब फंक्शन खत्म हुआ, अंकल की सेवा खत्म हुई, तो अंकल मुझे बता रहे हैं कि लंगर उस दिन थोड़ा कम पड़ा और अंकल को जो है वह तंदूरी पराठे और बहुत सारा जो कचरंगा अचार होता है वो खाने को मिला। और अंकल को भूख इतनी लगी हुई थी क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। और वो कहते हैं कि मैंने तंदूर की 3-4 रोटियां और इतना अचार खा लिया कि और उसके बाद गले का क्या हुआ कि आप पूछो ही नहीं। हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने वो प्रसाद खिला के जो है इतना अंकल को ब्लेस कर दिया कि हमने उसके बाद ना अंकल ने कोई मेडिसिन ली, ना अंकल ने डॉक्टर को दिखाया। वो सेप्टिक, वो तकलीफ कहाँ गई, ये गुरुजी ही जानते हैं। तो ऐसे ही गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स है। ऐसे ही मेरे बड़े बेटे की जॉब लगी, तो उसके साथ एक और बच्चा है जो उन दोनों ने एक ही साथ जाना था। इन्फोसिस कंपनी में जॉब लगी और मैसूर में इन बच्चों की ट्रेनिंग होनी थी। तो जिस दिन हम लोग बच्चे की शॉपिंग कंप्लीट करके आए और जैसे ही अपने घर की स्टेयर्स हम लोग चढ़ रहे थे, मुझे बहुत ज्यादा गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की, उसके बाद मुझे इतनी स्ट्रांग फीलिंग, इतनी स्ट्रांग फ्रेग्रेंस गुरुजी की कभी नहीं आई। और मैं तो यही सोच रही थी, जितनी हमारी सोच है कि ये बेटा कल जा रहा है और गुरुजी इसको ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग तो कुछ और ही होती है। तो इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी कि मैं पार्ट करने बैठ गई और उसके बाद हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे मेरे बेटे की फ्लाइट थी। अ, तो जब वो अपनी फाइनल अटैची में वो रख रहा था, तो मैंने उसे गुरुजी का एक स्वरूप दिया। और उसके जब मैंने वो मंदिर से वो स्वरूप उठाया, तो संगत जी उस स्वरूप में साक्षात अमृत से शिव जी बने हुए थे गुरु जी के चरणों के पास। साक्षात शिव जी थे, इवन उसमें लंबा सा त्रिशूल भी बना हुआ था। तो वो मैंने उस बच्चे को दी कि इसको आप अपने वहां रूम में लगाना। और चांस की बात है कि जो बच्चा उसके साथ गया था मेरे बेटे के, उन दोनों को एक ही रूम शेयर करने को मिला। और उसने वो अ, बच्चे बेटे मेरे ने उधर गुरु जी का स्वरूप लगाया और इन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। और ट्रेनिंग वहाँ बहुत टफ होती है, इन लोगों को काफी पेपर्स क्लियर करने पड़ते हैं। तो जैसे इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, वो बच्चा बीमार रहना शुरू हो गया और इतना ज्यादा उसको सीवियर किडनी में पेन, उसको पहले से ही उसको दिक्कत थी, उसकी किडनी के अंदर स्टोन्स थे। और वहां जाके बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ और बहुत दिक्कत हुई। अब मेरा बेटा भी मुझे कहता कि मम्मी ये तो बहुत परेशान रहता है और इसकी वजह से जो है मेरी भी स्टडी खराब हो रही है और ये खुद भी नहीं पढ़ पाता और ये एग्जाम भी नहीं दे रहा, तो कैसे होगा। तो मैंने उसको ये कहा कि आप इसको गुरुजी का वो बताओ। और बच्चे ने उसको गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि ये देखो, ये गुरुजी का स्वरूप है, मैं गुरुजी में बहुत विश्वास रखता हूँ, तू भी विश्वास रखेगा तो तेरा सब कुछ ठीक होगा। लेकिन दिन बीतते जा रहे थे
और वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। फिर फाइनली ये डिसाइड किया गया डॉक्टर्स के द्वारा कि इसका ऑपरेशन किया जाएगा। उस बच्चे के पेरेंट्स भी वहां पर गए और जिस दिन उसकी डेट थी और एडमिट भी वो हुआ और उससे पहले जब उसके सारे टेस्ट हुए तो संगत जी इट वाज अ मिरेकल कि कोई उसकी किडनी में स्टोन थे ही नहीं। डॉक्टर्स भी वहां पर हैरान हो गए ये हुआ कैसे। जब पुरानी सारी रिपोर्ट्स देखी सब कुछ देखा और वो हैरान हो गए कि इसमें तो कुछ है ही नहीं बच्चे में, तो बिल्कुल इसकी किडनीज नॉर्मल है, कुछ क्या आप लोगों ने किया है। अब आप देखिए कि जिस बच्चे ने ना कभी गुरु जी को देखा, ना जिसने कभी मंदिर को देखा, कैसे गुरु महाराज ने उस बच्चे को ब्लेस किया और बहुत बढ़िया उस बच्चे की जॉब लगी और सब कुछ उसका ठीक हुआ। फिर मैंने बेटे को कहा कि उसको कहो कि वो आकर गुरु महाराज का थैंक यू करे, उनको धन्यवाद कहे। तो ठीक है, लेकिन सबकी अपनी अपनी इच्छा है। तो 4-5 साल तक वो बच्चा नहीं आया। उसके बाद एक दिन उसका मुझे फोन आया कि आंटी मैं गुरु जी के पास आना चाहता हूँ, गुरु जी के मंदिर आना चाहता हूँ, मैं बेंगलोर से आ रहा हूँ तो आप मुझे मंदिर चले। मैंने कहा हाँ बेटा आप आओ मंदिर चलेंगे। तो हम उसको लेके जैसे रास्ते में जा रहे थे तो मैंने उसको पूछा कि बेटा आपकी तबीयत ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम तो वो ठीक हो गई थी आपकी, अब आप ठीक हो। कहने लगा आंटी वो वाली किडनी तो मेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मेरी दूसरी किडनी में प्रॉब्लम है। तो मैंने फिर तब समझ गई कि अब ये इसलिए गुरु महाराज के पास आया है। अभी मेरी 2-3 महीने पहले उस बच्चे से बात हुई है, उसकी दूसरी किडनी भी बिल्कुल ठीक है। अब उसके पूरा परिवार गुरु जी के साथ जुड़ गया है। वो बच्चा अब ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया है और बहुत ज्यादा गुरु जी को मानता है। कहता है आंटी सब गुरु जी ने इतनी कृपा करी, इतनी मेरे पे मेहर करी, बिल्कुल मेरी दोनों किडनी उन्होंने ठीक करी। तो ये गुरु जी है, इसको बिना बुलाए भी ब्लेसिंग्स करते हैं और कब इसका टाइम है आने का वही टाइम पे वो गुरु जी के पास पहुंचता है और बिना गुरु जी की टाइमिंग्स के कोई उनके पास पहुंच ही नहीं सकता। कोई उनके मंदिर के दर्शन नहीं कर सकता, कोई उनके स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकता जब तक गुरु जी ना चाहें। संगत जी ऐसे ही बहुत सत्संग गुरु जी के उसमें होते रहे, बहुत हम गुरु जी की एवरी सैटरडे इतनी गुरुजी की खिंच पड़ती थी, इतनी गुरुजी की कशिश होती थी कि कोई हमारे अपने प्रोग्राम अगर सैटरडे होते थे किसी फैमिली में या कुछ तो हमें लगता था कि यार ये सैटरडे नहीं होना चाहिए। इतना गुरुजी से लगाव, इतना गुरुजी से प्यार कि मैं आपको बता नहीं सकती। और कैसे गुरुजी ने फिर मंडे भी गुरुजी ने मंदिर बुलाना शुरू किया। धीरे धीरे पता फिर हुआ कि ऐसे से मंदिर भी मंडे खुलता है। वो भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स करी। कैसे कैसे गुरुजी बुलाते थे और गुरुजी महाराज की कृपा से जो गुरुजी वहाँ सेवा करवाते थे बहुत ही अच्छा लगता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि मैं और मेरे अंकल अर्ली मॉर्निंग मंदिर चले जाते थे और बहुत ही इतना पायस, इतना अच्छा उस समय सुबह के